गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपना टॉपिक चल रहा है नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम को अपन तीन पार्ट में डिवाइडेशन किए थे। पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा था पीएनएस, ये दोनों कंप्लीट कर लिए। अब तीसरा पोर्शन चल रहा है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसको अपन आगे दो फर्दर में डिवाइडेड करेंगे। एक होगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसको कहेंगे अपन अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। भैया देखिए, जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होगा तो वो अपने आप काम करने वाला होगा। अपना एकमात्र चैनल है जो यूट्यूब पर जो हिंदी इंग्लिश दोनों में कॉम्बो में पढ़ाने वाला है, तो आप इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है कि आगे की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, एंडिंग पार्ट है आपका नर्वस सिस्टम का। तो देखते हैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसके अंदर कुछ बताते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जो अपने आप काम करेगा। इसका नाम क्या है? ऑटो, यानी अपने आप काम करने वाला। ये जितने भी विजरल ऑर्गन है, किडनी है, लीवर है, हार्ट है, इनके ऊपर काम करेगा। अपने अंदरूनी अंग जिनको विजरल ऑर्गन कहते हैं, शरीर के अंदर वाले ऑर्गन के ऊपर ये वर्क करने वाला सिस्टम है, जिसको कहेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये अपनी वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री मसल जिसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता है। इनवॉलेंट्री का मतलब होता है जिन नर्व के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता है, उनके अंदर ये काम करेगा। इनवॉलेंट्री जो भी होगी मांसपेशियां, उनके ऊपर, या इनवॉलेंट्री नर्व होते हैं उनके ऊपर काम करने का काम करेगी। इनवॉलेंट्री मांसपेशियां जितनी भी मसल्स होते हैं उनके ऊपर ये आपका सिस्टम काम करेगा, जिसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कहेंगे। इस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को अपन फर्दर दो भागों में डिवाइडेशन करेंगे। एक होगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, आपके दिन में, रात में, जागते में, सोते में, या फिर आपके एनेस्थीसिया दे रखा है। एनेस्थीसिया एक प्रकार की मेडिसिन होती है जो क्या करती है, आपको निषेधक का रूप में काम करेगी। आपको क्या करें, बेहोश करने में काम आती है दवाई, उसको एनेस्थीसिया बोलते हैं। अगर एनेस्थीसिया दे रखा है उसमें भी ये आपका काम करेगी। तो देखिए आगे इसके अंदर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट पड़ेंगे। एक एक ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट दिखाया जाएगा। हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, ब्लड वेसल्स के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, किडनी के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है, और आपका लीवर के ऊपर क्या इफेक्ट आ रहा है। तो आज का टॉपिक देखना इस नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब स्टिमुलेट होगा तो ध्यान रखना, आपकी एड्रिनल ग्लैंड भी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हुआ तो एड्रिनल ग्लैंड भी काम करेगी। आपको मैंने एक हार्मोन बताया एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, वो भी इसी के अंदर होंगे। देखिए इधर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसको स्वायत्त तंत्रिका तंत्र कहा जाता है, यानी अपने आप काम करने वाला नर्वस सिस्टम। देखना, इट इज द पार्ट ऑफ पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। अगर पेरिफेरियल सिस्टम को पढ़ते हैं तो उसका यही क्या होगा, इसका पार्ट होगा। किसका? पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम का। परिधीय तंत्रिका तंत्र का ही यह हिस्सा होता है। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम एसोसिएट विद द इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ द बॉडी मूवमेंट। मैंने अभी आपको बताया था इनवॉलेंट्री, यानी जिसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता है, वो उसके ऊपर ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। देखिए इसके अंदर यह परिधीय तंत्र का हिस्सा है, तंत्रिका तंत्र का, जो अनैच्छिक शारीरिक गतिविधियों, यानी जिसके ऊपर गतिविधि पे अपन कंट्रोल नहीं है। हार्ट को अपन कह सकते हैं कि हार्ट बेटा रुक जा थोड़ी देर, अपन वापस चालू कर देंगे थोड़ी देर में। जिसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर यह काम करेगा। देखिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जब काम करेगा तो हार्ट का धड़कना प्रारंभ होगा, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, अभी पढ़ेंगे इसके एक एक ऑर्गन के फंक्शन। दूसरी चीज देखना, अनैच्छिक शारीरिक गतिविधियां, यानी जो भी अपने इच्छा पे कंट्रोल नहीं है उनके ऊपर ये नर्वस सिस्टम काम करेगा, गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। इट फंक्शन कंटिन्यूसली वेदर वी आर अवेक, यानी अपन जाग रहे हैं या सो रहे हैं, जाग रहे हैं, और स्लीप स्लीप, और इवन अंडर द जनरल एनेस्थेटिक, यानी आप सो रहे हो, जाग रहे हो, या भाग रहे हो, या सो रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम अपने आप काम करता रहता है।
आपने एनेस्थीसिया दे रखा है, डॉक्टर ने आपको एनेस्थीसिया दे रखा है। सॉरी, एनेस्थीसिया एक इस प्रकार की मेडिसिन होती है जिसको देने पर व्यक्ति क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, उसको एनेस्थीसिया कहते हैं। आप फार्मेसी कर रहे हो तो फार्मेसी में आपको बताएंगे अगली जैसे फर्स्ट ईयर है, अगली साल सेकंड ईयर होगी, सेकंड ईयर में एक सब्जेक्ट आएगा फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में आपको बताया जाएगा जनरल एनेस्थेटिक और लोकल एनेस्थेटिक। जनरल एनेस्थेटिक वे होते हैं जो क्या करते हैं, पूरे बॉडी को सुन करते हैं, और लोकल एनेस्थेटिक पर्टिकुलर ऑर्गन, जैसे हाथ का ऑपरेशन कर रहे हैं तो हाथ के ऊपर आपका जो इंजेक्शन देते हैं एनेस्थीसिया का, वो हाथ को सुन करेंगे, तो ये होता है एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया समझ में आ गया? एनेस्थीसिया बेहोश करने वाली मेडिसिन होती है, बेहोश करने वाली, इसका डॉक्टर ही अलग होता है। तो देखिए भैया, लगातार काम करता रहता है, ये जो नर्वस सिस्टम है लगातार, कभी भी ये रुकेगा इसका मतलब व्यक्ति क्या हो गया, खत्म हो चुका है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम अपने आप काम करता है, नहीं तो जय सिया राम हो जाता है, राम राम सत्य हो जाएगा जब आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा। तो देखिए, ये लगातार काम करता है। जो हम जाग रहे हैं, सो रहे हैं, तो बेहोशी की दवा दे रखी है, तब भी ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम काम करेगा। यही सिस्टम आपके क्या करेंगे, लड़ने भिड़ने मारने के लिए तैयार करेगा। वो एड्रिनल ग्लैंड के अंदर जो हार्मोन होता है वो सिस्टम इसको स्टिमुलेट करेगा। देखना, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इसको दो पार्ट में डिवाइडेड करते हैं। एक होगा आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होगा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। जब ये स्टिमुलेंट होंगे तो क्या क्या होगा, किस किस ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट आएगा, तो देखिए आपका अनुकंपी और परानुकंपी, हिंदी इंग्लिश मिक्स में अनुकंपी को कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, परानुकंपी को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके चलते हैं। अब देखो, घर में पिताजी आपको डांट देते हैं तो आपके माताजी आके उसको प्यार लाड प्यार करके बराबर कर देते हैं। ऐसे कैसे बॉडी के अंदर सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इंस्ट्रूमेंट हुआ तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम बराबर लाके छोड़ता है। ये तब बराबर रहते हैं तब तो ठीक है, नहीं तो आपको पता है, आपको पिताजी ने मारा, माताजी नहीं मारा तो क्या घर के अंदर कोई इज्जत नहीं, बाहर भाग जाते हो आप। तो वैसा सिस्टम है। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा स्टिमुलेट हुआ तब आप एक ही काम कर रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वापस उसको नहीं कर रहा है कंट्रोल में, तब क्या होगा, आपका बॉडी के अंदर बैलेंस बिगड़ जाएगा, हार्ट ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करेगा तो आपको मृत्यु की कंडीशन आ जाएगी, हार्ट रेट डेथ हो जाएगी। तो देखिए, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये पर्टिकुलर ऑर्गन पे क्या क्या इफेक्ट डालेंगे वो पढ़ेंगे आज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। देखिए, पहला है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इट कंट्रोल द बॉडी रेस्पॉन्स द प्रीसाइज स्टेट and it responsible for the fight and flight response for control the body stress response। देखिए, ये मैंने आपको बताया कि स्ट्रेस आ गई, आपको ज्यादा टेंशन आ गई, उसको कंट्रोल करना। कंट्रोल द बॉडी रेस्पॉन्स प्रिसीव्ड थ्रीट द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फाइट एंड फ्लाइट, लड़ने भिड़ने मारने के लिए जो काम आएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम आएगा। आपको कोई थप्पड़ मार दे, तो मैंने आपको एक ग्लैंड बढ़ाई थी एड्रिनल ग्लैंड, उससे जो हार्मोन स्रावित होता है वो क्या करता है, आपको उस आदमी से लड़ने के लिए, भिड़ने के लिए, अगर आदमी कोई आपसे ज्यादा ताकतवर है तो वहां से भागने के लिए जिम्मेदार करेगा। ये वो सब सिस्टम इसी के अंदर चलेंगे। फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स, कंट्रोल द बॉडी स्ट्रेस रेस्पॉन्स। स्ट्रेस यानी आप टेंशन में आ गए हो और फांसी खाने की कंडीशन पे आ जाते हैं आप, पता है आपको, तब आपका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, आपको कंट्रोल करेगा। भैया आप फांसी नहीं खाइए, आप क्या करोगे उस टाइम, आपका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपको न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा, यानी आपको रोकेगा, भैया रुक जाइए, स्ट्रेस नहीं ले, टेंशन नहीं ले। आप एग्जाम देने जाते हो, टेंशन ले रहे हो, तो आपका ये जो हार्मोन होगा और ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होगा जो क्या करेगा कि आपको टेंशन को, स्ट्रेस को कम कराएगा। नहीं तो क्या है, ज्यादा स्ट्रेस आने पर ब्लड वेसल्स पतली हो जाएगी और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये आपके दोनों सिस्टम क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। कंट्रोल द बॉडी स्ट्रेस रेस्पॉन्स, यह शरीर की किसी कथित खतरे की प्रतिक्रिया, यानी जो आप टेंशन ले रहे हो या खतरा आ रहा है आपके, खतरा कैसे भी, जैसे आपके सामने सांप आ गया, शेर आ गया, तो आपको उस खतरे से बचाने के लिए क्या करेगा, तैयार करेगा, फ्लाइट फाइट एंड फ्लाई, ये काम करने का काम करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, नियंत्रित करता है और लड़ो भागो की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है, लड़ने भिड़ने मारने के लिए तैयार करेगा ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम।
ध्यान रखना, बॉडी इंडक्शन यानी ये कहां पे क्या होता है, देखिए इट ओरिजिनेट यानी इसकी उत्पत्ति कहां से हो रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की ओरिजिन कहां से हो रहा है। तो आपको मैंने बताया आपकी दो टी और एल, टी यानी थोरेसिक, एल यानी लंबर, ये पूरे नाम नहीं लिखे इसने, तो ये देखिए भैया इसको कहते हैं थोरेसिक और इसको कहते हैं लंबर। मैं कल आपको वर्टिब्रा बताई थी, इसलिए तो ये पीएनएस का पार्ट होता है, थोरेसिक और आपकी लंबर। थोरेसिक और लंबर क्या है, नर्व है, इनसे इसकी क्या होती है, ओरिजिनेट होते हैं, उत्पत्ति होती है। देखिए थोरेसिक नर्व और आपकी लंबर लंबर वर्टिब्रा से इसकी क्या होती है, बीच में उत्पन्न होते हैं ये थोरेसिक और लंबर वर्टिब्रा यानी कशरुक दंड, वर्टिब्रा को बोलते हैं कशरुक दंड। इन कशरुक दंड से इसकी क्या हो रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की उत्पत्ति हो रही है, ओरिजिन हो रहा है। फिर देखना इसके अंदर क्या क्या इफेक्ट आएंगे। देखिए जब आप दौड़ते हो भागते हो तो आपके हार्ट के अंदर धड़कन बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बढ़ता है। आपको गुस्सा आता है तब आपको मैं बताता हूं कि जब आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है तब आपके फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कंडक्शन वेलोसिटी किसकी बढ़ जाती है, हार्ट की। ये हार्ट है ना, ये हार्ट बहुत तेज धड़कता है। आपको दो गालियां डाल दे कोई और फिर आपको गुस्सा आता है तब आपका हार्ट रेट बढ़ जाती है। आपको कोई है मतलब लड़ाई झगड़ा भिड़ो लड़ो मारो हार्मोन भी कहते हैं इसको, इसके अंदर से जो हार्मोन निकलेगा उसको ये भी बोला जाएगा। ये आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेंट के कारण हो रहा है। तो पहला है हार्ट रेट इंक्रीज, हृदय की गति बढ़ जाती है, रेट इंक्रीज हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, हृदय का संकुचन शीतलन, संकुचन शीतलन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे क्या आएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, हृदय की धड़कन बढ़ जाएगी, धड़कन। तो देखिए भैया धड़कन ये किससे बढ़ रही है भैया, इस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेंट होने से। दूसरा है रिवल हार्ट रेट इंक्रीज कैसे हो रहा भैया, देखिए जब आपका ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट होगा तब हृदय के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, देखो तीन चीजें बढ़ेगी, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन और कंडक्शन वेलोसिटी। ये किसकी बढ़ रही है, हार्ट की। किस वजह से बढ़ रही है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेंट के कारण। दूसरी चीज है लिवर रिलीज ग्लूकोज, इससे क्या होगा, जब आपका हार्ट रेट बढ़ी आपको लड़ने भिड़ने मारने के लिए तैयार करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये अभी बोला ना आपको, यह शरीर की किसी भी खतरे की प्रतिक्रिया के अंदर काम करने वाला नर्व सिस्टम है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब आपका स्टिमुलेंट होगा तब आपको लड़ने भिड़ने मारने के लिए तैयार करने वाला सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। लिवर से इससे क्या रिलीज होगा, ग्लूकोज। अब आपको लड़ने भिड़ने मारने के लिए या दौड़ने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी कहां पड़ी है, लिवर के अंदर ग्लाइकोजन के रूप में। इस ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करेगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पहले। दूसरी चीज लिवर रिलीज ग्लूकोज, ये स्ट्रेस के अंदर ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करेगा। ब्रोंकाइल्स डायलेट, यानी ये आपकी ब्रोंकाई है, इस ब्रोंकाई को क्या करेगा, डायलेट करेगा। मैंने क्या बोला, विजुअल ऑर्गन जितने भी है उनको ऊपर काम करेंगे सिंपैथेटिक। ये ब्रोंकाई सांस लेने वाली जो नली है इसको कहेंगे ब्रोंकाई, श्वसन नली, या इसको क्या करेगा, चौड़ा करेगा। चौड़ा करेगा तो क्या होगा, सांस आसानी से जाए। आप जब लड़ने भिड़ने मारने के लिए जाते हो तो आपकी सांस फूल जाती है, तब ये वेसल डायलेट करेगी, किसको, ब्रोंकाई को डायलेट करेगा। ब्रोंकाई को तो करेगा डायलेट, जिससे क्या है, फेफड़ों में आसानी से ऑक्सीजन जा पाए और 2-3 बॉक्सिंग मार पाओ। आप बॉक्सिंग कब मार पाओगे, आपके आसानी से सांस जाएगी अंदर शरीर के अंदर, तब जाओगे ना बॉक्सिंग मारने। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण हो रहा है। दूसरी है आपका पिपल डायलेट, आपके अंदर लड़ाई झगड़ा करते हो तो आंखें क्या हो जाती है, बड़ी बड़ी, कितनी गुस्सा आता है तो आपकी आंखें क्या होगी, बड़ी बड़ी। ये पिपल को क्या करेगा, बड़ा करेगा। पिपल को बड़ा करेगा तो उसको डराने के लिए, धमकाने के लिए क्या करेगा, या फिर आपको डर लग रहा है, डर लगता है तो आप क्या करते हो, वहां से भागने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, वो तो ग्लूकोज आ गया। अब उसको भागने के लिए जब भागेगा या डरेगा तब आंखें फैल जाती है, एकदम डर जाता है व्यक्ति। आपके आंख के सामने कोई भी चीज लेके आता तो एकदम पुतली बंद होती है, हैं? तो ये सब पीपल डायलेट, पीपल क्या करेगी, डायलेट करेगा, आंखें चौड़ी हो जाएगी।
एड्रिनल ग्लैंड सीक्रेट एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। ये हार्मोन कब सीक्रेट होंगे? जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होगा। इस एपिनेफ्रिन नेफ्रिन को बोलते हैं एड्रिनलिन नॉर एड्रिनलिन। ये हार्मोन लड़ने भिड़ने मारने के लिए काम आने वाले हार्मोन होते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड के अंदर मैं पूरे पढ़ा चुका हूं। ये हार्मोन दोनों ये क्या करेंगे? फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रेट ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन वेलोसिटी हार्ट की बढ़ा देंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगी, आपकी वेसल्स क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट, इस हार्मोन के कारण। दूसरी है डाइजेशन इनहिबिटेड। अब क्या होगा कि आपको भूख लगनी बंद हो जाएगी, डाइजेशन बंद होगा, पाचन क्रिया बंद हो जाएगी। आपको पता है आपको गुस्सा या डर लग रहा है या स्ट्रेस आ रहा है, तब आपको भूख लगती है? नहीं लगती है भूख। उस टाइम क्या होता है? आपको टेंशन रहती है। आप एग्जाम देने जाते हो तो आपको टेंशन में खाना नहीं खाते हो। आप क्यों नहीं खाते हो? तो क्यों? भूख लगती नहीं है, स्ट्रेस हो रखा है, डाइजेशन नहीं हो रहा है, पाचन नहीं हो रहा, तब आप कैसे खाना खाओगे? तो डाइजेशन क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा। डाइजेशन का मतलब पाचन प्रक्रिया बंधित हो जाती है। फिर बाद में ब्लैडर रिलेटेड, ब्लैडर होगा रिलैक्सेशन। ब्लैडर यानी जब यूरिनरी फ्लो बढ़ जाता है यूरिथ्रा के अंदर, तब क्या होगा कि ये यूरिन की मात्रा ज्यादा सिक्रेशन होगी। रिलैक्स होगा तब क्या होगा? उसमें क्या होगा? भरा जाएगा ज्यादा। कॉन्ट्रैक्ट होता है तब तो बाहर निकलता है, रिलैक्स होगा तब क्या? ब्लैडर भर जाएगा पूरा। टॉयलेट को अपन रोक के रखने की क्षमता इसी के अंदर ज्यादा रहेगी, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब एक एक ऑर्गन के बारे में बता रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये पूरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ये आपके विजुअल ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट डालने वाला होता है। और इसके पश्चात अपन पढ़ेंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। एक एक चीज को कंप्लीट कराएंगे और एक एक सब्जेक्ट को क्लियर कराते जाएंगे। ये तो ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी चल रही है, क्लिनिकल पैथोलॉजी भी अपन कंप्लीट कराएंगे। तो बने रहें गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, और कल करेंगे इसका अगले वाला टॉपिक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। थैंक यू।